अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ फौज को कह रहा है कि बगावत करो, इनसे बड़ा कोई मुल्क दुश्मन नहीं। इदारों पर हमला किया जा रहा है। मुशर्रफ ने NRO देकर सबसे ज्यादा जुल्म किया। सवात में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सारे डाकू इकट्ठे हो गए, कहते हैं कि पैसा वापस नहीं करेंगे। ऐसे चेहरे बनाते हैं कि सबको तरस आ जाता है। ये पैसों का पुजारी है। मुल्क में फैसला कुन वक्त आ गया। 61 में जो अंग्रेज ने ये सारी रेलवे लाइंस लगाई, उससे भी हमने जब आजादी में जो हमें मिली लाइनें उससे कम कर दी। जबकि सारी दुनिया के अंदर और खास तौर पे अगर आप देखें कि जो दुनिया में सबसे तेज मुल्क तरक्की कर रहा है आज, चाइना, उन्होंने और रेलवे लाइंस का जाल फंसा सारे मुल्क में फैला दिया है। और उन्होंने जो रेलवेज डेवलप किए हैं वो दुनिया में सबसे तेज, अब जल्दी पहुंचने का सफर दुनिया में चाइना के अंदर है रेलवे के जरिए। और जो शेख साहब ने दूसरी बात की ML1 की, ML1 पाकिस्तान में पहली दफा बहुत बड़ी रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये हमने चाइना के साथ मिलकर कर रहे हैं। शेख साहब ने ठीक कहा कि ये 9 अरब डॉलर, ये सबसे 9 अरब डॉलर, ये सबसे ज्यादा महंगी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट है। और ये चाइना के साथ मिलके हमने फिर नेगोशिएट करके ये 6 अरब डॉलर पे ले आए। 3 अरब डॉलर हमने कम करवाया। और इंशाअल्लाह ये जब ML1 बन जाएगी तो आप ये समझें कि कराची से लाहौर सिर्फ 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। और इसके लिए स्पेशल अंडरपासेस बनेंगे या ओवरपासेस, इसके पूरे गेट लगेंगे, इसके ये बिल्कुल एक मॉडर्न रेलवे बनेगा। और इससे जो रोजगार मिलेगा और इससे जो हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, जो कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको जो फायदा होगा इस ML1 से। हुकूमत के दिन गिने जा चुके, अवाम मुतमईन नहीं, धांधली हुई तो अवाम नताइज नहीं मानेंगे। मरीम नवाज ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहती हैं कि अवाम हुक्मरानों से तंग आ चुके, अवाम और नवाज शरीफ के रास्ते से हट जाओ, मुल्क की खिदमत करने दो। सिर्फ नवाज शरीफ के पास ही पाकिस्तान के मसाइल का इलाज है। हुकूमत के कुछ दिनों में छुट्टी होने वाली है, ये तो 2.5 साल बाद ही घबराए फिर रहे हैं। कहते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो वफाकी हुकूमत के साथ जाता है अपने इलेक्शन में, तो क्या गिलगित बल्तिस्तान जाती हुई हुकूमत के साथ जाएगा? क्या गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसी हुकूमत के साथ जाएगा जिसकी दिनों में इंशाअल्लाह छुट्टी होने वाली है? और जो जानती थी, जो हुकूमत जानती थी, और जब ये 2.5 साल पहले धांधली से आए थे, नवाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नून और शेर के वोट पे डाका डालकर आए थे, तो 2.5 साल में ये हालत हो गई है कि आज पूरे मुल्क में जगह जगह घबराए फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके जलसों से मेरे वज़रा को परेशानी होती है। आपको परेशानी होनी चाहिए क्योंकि आवाम आपको, आपका घेराव करेगी और आपको घर तक छोड़ के आएगी। इमरान खान और ये हुकूमत सिर्फ आपकी इसलिए मुजरिम नहीं है कि इन्होंने आपके वोट पर डाका डाला है, ये इसलिए आपकी मुजरिम है कि आपके घरों से रोटी और आपके घरों से सुकून, आपकी नौकरियां, आपकी खुशियां इन्होंने छीन ली हैं। जबकि हुकूमत अपने आखिरी दिनों पे आ चुकी है। इंशाअल्लाह ना धांधली रहेगी, ना धांधली करने वाले रहेंगे और ना धांधली की पैदावार इमरान खान रहेगा। और अब राज करेगी तो खल्के खुदा इंशाअल्लाह। आज मुल्क का चप्पा चप्पा जिस तरह सकरदू की ये गलियां गवाही दे रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान की गलियां और मोहल्ले और सड़कें गवाही दे रही हैं, इसी तरह आज अवाम ये गवाही दे रही है कि नवाज शरीफ के अलावा अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का रिश्ता 3 नस्लों से है। ताकत का सरचश्मा अवाम गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने वाली है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। जनवरी के बाद आपकी हुकूमत विफाक में भी बनेगी।
आप हकीकी सियासी कारकुन जैसे हमारा बशीर भाई है, आप इस किस्म के उम्मीदवारों को मुंतखब करवाएं या आप कठपुतलियों को मुंतखब करवाएं, मगर कठपुतली जो अपनी बात नहीं कर सकती है, जो आपका अपनी हक की आवाज नहीं उठा सकती है, वो आपके हक के लिए आपकी जदोजहद कैसे लड़ेंगे? इस किस्म का हुकूमत जो जालिम की हुकूमत है, जो गरीब पे बोझ डालता है और अमीरों को रिलीफ पहुंचाता है, जो पाकिस्तान के हर तबका को सराब एहतजाज कर रहा है, चाहे वो हमारा मजदूर हो, हमारा ताजिर हो, हमारा तुलबा हो, हमारा डॉक्टर्स हो, हमारा नर्सेस हो, हर तबका सरापा एहतजाज है। हमारा किसान एहतजाज कर रहे थे, पंजाब में हमारा किसान इत्तेहाद एहतजाज कर रहे थे, उन पे लाठी चार्ज हुआ, उन पे टेयर गैस चलाया गया, यहाँ तक कि एक हमारा किसान भाई को शहीद किया गया है। क्या आप इस किस्म के जालिम हुक्मरानों के साथ देंगे? क्या आप इस किस्म के झूठे और मुनाफिक हुक्मरानों के साथ देंगे? क्या आप सिलेक्टेड और नाअहल हुक्मरानों के साथ देंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे, भुट्टो शहीद के जमात के साथ देंगे, बीबी शहीद के जमात के साथ देंगे? वो तो हर हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन के दौरान अचानक वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान का ख्याल आ जाता है, अचानक उसको ख्याल आ जाता है कि मैं सोच रहा हूं कि गिलगित बल्तिस्तान को मैंने सूबा बनाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीटीएम के जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर धचका लगा। इंतजार है कि नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। जलसा में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का अपना फैसला था। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक इंटरव्यू में कहना था कि नवाज शरीफ अपनी सियासी जमात में हैं और मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। हम जलसों में इस तरह की बात नहीं करते। दो ही रास्ते हैं, इंतहा पसंद रवैया इख्तियार करें या रुक कर सोचें कि कैसे आगे बढ़ना है। तस्लीम करना होगा कि तरक्की पसंद जमहूरियत ही वाहिद रास्ता है और कमजोर जमहूरियत भी आमरीयत से कई दर्जे बेहतर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है और इमरान खान की हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। इमरान खान की हुकूमत लाने की जिम्मेदारी किसी शख्स पर नहीं डाली जा सकती। बढ़ती महंगाई और गिरती मईशत का सब पीटीआई की वजह से है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि कराची वाक़े पर आर्मी चीफ से दोबारा राबिता नहीं हुआ। यकीन है कि इस मामले पर तहकीकात मुकम्मल की जाएगी और कसूरवार अफराद का तयन करके इन्हें सजा दी जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट का सब्र से इंतजार कर रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाने के ऐलान को इंतखाबात से कबल धांधली करार देते हुए कहा कि ये पीटीआई और इमरान खान पर ज्यादा एतबार नहीं करते क्योंकि वो यू टर्न लेते हैं। इमरान खान अपने हर वादे से मुकर जाते हैं। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की आइनी तरमीम पार्लियामेंट में लेकर जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ ने जो बताया वो हक़ाइक़ पर मबनी है। मोहम्मद जुबैर बोले, बिलावल हमारे इत्तेहादी हैं, नवाज शरीफ बारे इनकी राय ज़ाती हो सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी के नवाज शरीफ बारे बयान पर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि बिलावल का नवाज शरीफ से मुतल्लिक बयान इनकी ज़ाती राय है। नवाज शरीफ जो बता रहे हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी है। नवाज शरीफ जो कहते हैं इसके गवाह कायद नून लीग खुद और पाकिस्तान की अवाम है। नवाज शरीफ के तर्जमान मोहम्मद जुबैर का कहना है कि सबसे पहले सेलेक्टेड बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हमने नहीं। अगर इमरान खान सेलेक्टेड हैं तो सेलेक्ट करने वाला कौन है? नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में जो कहा था वो हमारे हुकूमती तजुर्बात हैं। जो तजुर्बात हमारे हैं वो पीपल्स पार्टी के नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि बिलावल का बयान नवाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार है। साबित हो गया कि पीटीएम इक़्तिदार परस्तों की बैठक है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट में कहा कि बिलावल का बयान पीटीएम का बयान यहाँ एक ना होने का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने पीटीएम रहनुमाओं का बाहमी इख्तलाफ इनके ज़ाती मफाद का टकराव करार दे दिया। आसिफ जरदारी का चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन। आसिफ जरदारी ने चौधरी परवेज इलाही की खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ जरदारी का चौधरी शुजात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की सूरत हाल और सियासी सरगर्मियों के हवाले से गुफ्तगू भी की गई।
मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी का चौधरी बरादरान में परवेज इलाही को टेलीफोन। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ जरदारी का चौधरी शुजात के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, बताइएगा कि टेलीफोनिक राबते जारी हैं? जी बिल्कुल, टेलीफोनिक राबते जो हैं वो जारी हैं और आज पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने टेलीफोन कॉल की है पंजाब के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को और उनसे चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत के बारे में दरियाफ्त किया है। इसके साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है, जबकि चौधरी शुजात हुसैन को इन्फेक्शन की वजह से आज लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। ताहम आसिफ अली जरदारी की जानिब से चौधरी बरादरान को टेलीफोन किया गया है। इस टेलीफोन में बज़ाहिर चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की गई है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है और एक अहम सियासी अमूर पर भी उन्होंने चौधरी परवेज इलाही से मुशावरत की है और इस चौधरी परवेज इलाही का जो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है आसिफ अली जरदारी का टेलीफोन कॉल करने पर, और उनका कहना था कि जैसे ही चौधरी शुजात हुसैन तंदुरुस्त होंगे तो वो सियासी अमूर के मुतालिक जो है आसिफ अली जरदारी के साथ जो है वो अहम मुलाकात भी करेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका शुएब हाशमी तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि तरक्की का सफर शुरू हो चुका, अस्पताल, सड़कें, तालीमी इदारे बन रहे हैं। सवात में जलसा से खिताब करते हुए मुराद सईद ने कहा कि पूरा पाकिस्तान वजीर आजम को खराज तहसीन पेश करता है। आजकल एक सर्कस लगी हुई है जिन्होंने मुल्क को मकरूज बना दिया। इनके पेट में भी दर्द हो तो बैरून मुल्क से इलाज करवाते हैं। आप सबको बताने आया हूँ कि ये जो सर्कस लगा हुआ है इसकी वजह क्या है। पहले मुल्क को 24,000 अरब का कर्जा लिया, पहले हमारे मुल्क को मकरूज बना दिया। फिर जब कोरोना आया तो इन्होंने सोचा कि हमने तो एक अस्पताल नहीं बनाया, क्योंकि हमारा पेट भी खराब होता है तो बाहर इलाज के लिए जाते हैं। तो इमरान खान कोरोना का मुकाबला कैसे करेगा जब दुनिया की मजबूत मईशतें गिरती दिखाई दी, जब दुनिया के बेहतरीन सेहत के निजाम तबाह हो गए। तो इमरान खान की हिकमत अमली पे तनकीद करने लगे। अल्लाह ने इमरान खान को सुरखरू किया और उसकी एक वजह थी इमरान खान का गरीब का एहसास कि मेरे मजदूर का, मेरे दिहाड़ीदार का, मेरे दुकानदार का, मेरे ड्राइवर का, रक्शे वाले का क्या होगा। इमरान खान उनका सहारा बना। अल्लाह ने इमरान खान की मदद की। लेकिन जब फेटअप की कानून साजी थी, मेरे पाकिस्तानियों सुनिए, फेटअप का ब्लैक लिस्ट मतलब कि पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं होगी। सरमायाकारी ना होना मतलब कि यहाँ पे कारोबार नहीं होगा। कारोबार ना होना मतलब कि रोजगार नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया में पाबंदियां लगेगी। जब इसकी कानून साजी इमरान खान करने पार्लियामेंट गए तो मेरे पाकिस्तानियों, उन्होंने ये कागज दिया, सुनिए कि सर्कस क्यों हो रहा है। सुनिए ये कागज दिया। इस कागज में क्या लिखा है कि नवाज शरीफ का पानामा जो आपको लूटा है वो मुआफ कर दो, जो जरदारी के जाली अकाउंट से वो मुआफ कर दो, जो शहबाज शरीफ का टीटी स्कैंडल है। जहांगीर तरीन ने चीनी बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी करवा दी और पेशकश कर दी। कहते हैं कि अपोजिशन का काम है इल्जाम लगाना, जवाब देना जरूरी नहीं समझता। उनका मजीद क्या कहना था जैसे खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। जी अपोजिशन का काम है इल्जाम लगाना। मैं उनको कोई इतना जवाब देना चाहता हूँ ना मैं उनसे जवाब देने की उनको चाहता। मेरा कोई मसला नहीं है, सब कुछ कारोबार साफ और शफाफ है। अल्लाह का बहुत शुक्र। देखें, मैं गया था, मैं बता के गया था कि मैं इलाज करने जा रहा हूँ। हर साल जाता हूँ, हर साल पिछले 7 साल, और जैसे ख़त्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। देखें, मैं गया था, मैं बता के गया था कि मैं गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट ने वफाकी वुज़रा और हुकूमती अहदेदारों को सियासी सरगर्मियां तर्क करने की हिदायत देते हुए 3 दिन में गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मलिक हक नवाज और जस्टिस अली बेग पर मुश्तमिल बेंच ने इंतखाबी मुहिम के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दायर दरख्वास्त की समाअत की। अदालती हुक्म में कहा गया कि मेंबरान पार्लियामेंट और सेनेटर्स को वापस भेज दिया जाए। बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कायम मुकाम वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी को
फौरी इस हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत भी कर दी हैं। चीफ कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मलिक हक नवाज और जस्टिस अली बेग पर मुश्तमिल बेंच ने इंतखाबी मुहिम के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दायर दरख्वास्त की समाअत की। अदालती हुक्म में कहा गया कि मेंबरान पार्लियामेंट और सेनेटर्स को वापस भेज दिया जाए। बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कायम मकाम वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी को फौरी इस हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत की है। लेकिन रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि हमें लेक्चर ना दें कि फौज का क्या मुकाम है। फौज सिर्फ पीटीआई की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। जनाब वजीर आजम, मैंने आपसे ज्यादा इनकम टैक्स दिया, मुझसे कम टैक्स देकर बनी गाला के इतने बड़े घर में कैसे रहते हैं? मुझसे कम टैक्स देकर जमान पार का घर कैसे तामीर कर लिया? आप किस रियासत मदीना की बात कर रहे हैं जहां अवाम से 2 वक्त की रोटी छीन ली गई है? शहबाज गिल कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का मुस्लिम लीगी बयानिए को मुस्तरद करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान से क्लीन स्वीप करेगी। शहबाज गिल ने गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन के जलसों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि सारी जिंदगी करप्शन करने वाला टोला गिलगित के मासूम लोगों को झांसा दे रहा है। मुस्लिम लीग नून ने गद्दारी और करप्शन के चर्चे पूरे बल्तिस्तान की गलियों में बुलंद हो रहे हैं। इन लोगों ने सैर सपाटे के अलावा अवाम का हाल तक नहीं पूछा। शहबाज गिल का कहना था कि अपोजिशन का इदारों के खिलाफ हर जगह हर्जा सराई करना इनका पुराना वतीरा है। अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी तहाइफ तक हड़प कर जाने वाले आज किस मुंह से इमरान खान पर उंगलियां उठा सकते हैं? अदालतों से मफरूर टोला कभी भी अवाम का हमदर्द नहीं हो सकता। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो गया। मजीद 30 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,923 हो गई। मजीद 1,376 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,40,251 हो गए। 3,17,000 से जायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके, जबकि ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 16,242 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 30 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,390, सिंध में 2,664, खैबर पख्तूनख्वा में 1,287, बलूचिस्तान में 152, गिलगित बिल्तिस्तान में 92, आज़ाद कश्मीर में 107 और इस्लामाबाद में 231 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 1,376 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,05,885, सिंध में 1,48,343, खैबर पख्तूनख्वा में 40,148, बलूचिस्तान में 16,000, गिलगित बिल्तिस्तान में 4,332, इस्लामाबाद में 20,967, जबकि आज़ाद कश्मीर में 4,572 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 12,42,000 हो गई है, जबकि मरीजों की तादाद 4,92,00,000 हो गई। 3,51,00,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके। मौजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमरीका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमरीका में 2,41,000, ब्राजील में 1,62,000, भारत में 1,25,000, मैक्सिको में 94,000, रूस में 30,000, टर्की में 10,639, ईरान में 37,409, अफगानिस्तान में 1,554 और सऊदी अरब में 5,500 अमवात अब तक हो चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत जारी। जिला पलवामा में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा वादी के जिला पलवामा के इलाके पामपुर में गासिब फौज ने नौजवानों को सर्च ऑपरेशन की आड़ में गोलियों का निशाना बनाया। काबिज फौज की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी भी हुए। जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि वजीर आजम की क़यादत में 1 रुपए की चीज भी इम्पोर्ट नहीं की। इमरान खान ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कोई चीटी नहीं लगाई। मुखालिफ जलते हैं कि इमरान खान मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके पास जब भी आप आते हैं वक्त कम होता है, इसलिए 2-3 बातें, ये केसीआर, ये जितने मजदूर पीछे हैं ये इन्होंने बनाई हैं। ये 40 केसीआर रावलपिंडी में बनी है और एक पैसा भी हमने, एक चीज प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बताते हुए मेरा सर फख्र से बुलंद होता है, आपकी क़यादत में 1 रुपए की चीज हमने इंपोर्ट नहीं की है। और इसके अलावा ये 1521 में बाबा गुरु नानक यहां तशरीफ लाए जी। 127 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन था, इसको 2 साल में मुकम्मल किया। जब आप ननकाना साहब जाएं, इस महीने ननकाना साहब का भी रेलवे स्टेशन मुकम्मल हो जाएगा जी। क्योंकि ये लोग आते थे, बेचारों की रिहाइश का मसला था,
सिखों के लिए बहुत तकलीफें थी। सो हमने स्टेशन को ही उसका पहला बुनियादी मरकज बना दिया। बड़े बड़े हॉल बनाए हैं, बड़े बड़े इसमें हमने मेहमान खाने बनाए हैं, ताकि यहाँ से चंद गज के फासले पे पंजा साहब है, वो पैदल जाना चाहें, गाड़ी पे जाना चाहें, सिक्योरिटी पे जाना चाहें। ये स्टेशन प्राइम मिनिस्टर साहब 127 साल बाद जो बना है, ये ML1 पे है। अब जल्दी जल्दी मुझे कवर करना पड़ रहा है कि 16 साल पहले ML1 पे वजीर आजम साहब काम शुरू किया है। ये अल्लाह ने आपको काम देना था, आपसे काम लेना था कि एक्निक से ML1 अप्रूव हो गया। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में वादा मुआफ गवाह यासिर मुश्ताक का बयान सामने आ गया। वादा मुआफ गवाह यासिर मुश्ताक ने अपने बयान में कहा कि 2014 में शरीफ खानदान के CFO मोहम्मद उस्मान ने राबिता किया। सुल्तान शहबाज के 60 करोड़ वाइट कराने के लिए राबिता किया गया। CFO को बताया गया कि रकम वाइट करना हमारे बस की बात नहीं। CFO ने बताया कि TTs के लिए मुश्ताक एंड कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। पुराने कारोबारी ताल्लुकात के बायस अपनी कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। चीफ मिनिस्टर का बेटा होने के बायस सुल्तान शहबाज को इनकार नामुमकिन था। गवाह यासिर मुश्ताक ने कहा कि बैरून मुल्क से 21 करोड़ हमारी कंपनी के अकाउंट में आए। जैसे जैसे रकम आती हम चेक मोहम्मद उस्मान को दे देते थे। उस्मान के कहने पर एक और बैंक अकाउंट खुलवाया। इसी ब्रांच में सुल्तान शहबाज का अकाउंट पहले से मौजूद था। इस अकाउंट में 29 करोड़ की TT लगवाई गई। सुल्तान शहबाज ने अपने मुलाजिम ताहिर नकवी के नाम पर वकार ट्रेडिंग कंपनी बनाई। इस अकाउंट से 10 करोड़ मुश्ताक एंड कंपनी के नाम मुंतकिल किए गए। पंजाब के वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल में B क्लास की सहूलतें दी जाएंगी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि इन्हें जेल खानाजात में इस्लाहात के लिए वजीर बनाया गया है। कप्तान बेहतर जानता है कि किस खिलाड़ी को कब और कहां खिलाना है। उन्होंने कहा कि जेलों में किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कानून और अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलियात दी जाएंगी। इन्हें जेल में B क्लास की सहूलतें दी जाएंगी। अमीर हो या गरीब, किसी से ज्यादती नहीं होगी। और अब खबर यह है कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान की कश्मीर कमेटी ने 10 साल में 47 करोड़ रुपए खर्च किए। शहरयार आफरीदी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के दौर में कश्मीर कमेटी ने 24 प्रेस रिलीज जारी की जो 1.78 लाख रुपए में पड़ी हैं, जबकि अब कश्मीर कमेटी के पास 1 रुपया भी नहीं है। अपोजिशन जमातों के सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि PDM का पाकिस्तान बयानिया अपनी मौत आप मर गया और अवाम अब PDM से बेजार हो रहे हैं। उनका कहना था कि ये लोग FATF कानून पर बैठकर NRO मांग रहे हैं। और अब टुडेज इंटरनेशनल। आलमी उफक से खबर यह है कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन अपनी फतह से सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट की दूरी पर हैं और अब तमाम निगाहें 4 रियासतों के नताइज पर जमी हैं, जबकि सदर ट्रंप ने एक बार फिर अपनी ट्वीट्स में इंतखाबी अमल पर संगीन एतराज़ात किए हैं। इस वक्त पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नेवाडा और शिमाली कैरोलिना में वोटों की गिनती जारी है और जो बाइडन को नेवाडा भी 6 इलेक्टोरल वोट मुल्क जाते हैं, जबकि वो कामयाबी के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल कर लेंगे अगर ये उन्हें वोट मिल जाते हैं। इंतखाबात में डाले गए तकरीबन 14 करोड़ वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, जो खुद अमरीकी तारीख में सदारती इंतखाब के दौरान डाले गए वोटों की सबसे ज्यादा तादाद भी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर इंतखाबात चोरी करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि इनके पास धांधली के सबूत हैं जिसे आला अदालत में पेश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन में मिली भगत से धांधली की गई और मुझे धोखाधड़ी के जरिए जीत से बाहर किया जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि मुझे पेंसिल्वेनिया में 7 लाख ज्यादा वोट मिले, लेकिन मेरे वोट कम करके 90,000 की बढ़तरी जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स इलेक्शन चोरी ना करते तो मैं जीत जाता। डेमोक्रेट्स ने गैर कानूनी वोटों के जरिए इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की। मुदाखलत के बावजूद मैं फ्लोरिडा, आयोवा, इंडियाना और ओहायो की अहम रियासतों में जीता।
सदर का कहना था कि लोग जानते हैं और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास धांधली के सबूत मौजूद हैं जिसे आला अदालत में पेश करेंगे। हम समझते हैं कि बड़े पैमाने पर कानूनी चाराजोई होगी। हमारा मकसद मुल्क की सालमियत को कायम करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सहाफियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। अमरीकी सदारत के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन कहते हैं कि लोगों को खामोश, सताया या हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदारत के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन कहते हैं कि लोगों को खामोश, सताया या हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। हर वोट शुमार किया जाना चाहिए। अमेरिका बहुत दूर जा चुका है। इसने बहुत सी जंगें लड़ी हैं और ऐसा करने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। और आलमी उफक से अब खबर यह है कि फ़लस्तीन में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे वादी उर्दन में वाक़या गांव को मलियामेट कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने 18 मकानात पर मुश्तमिल छोटा गांव 10 मिनट में सफाई हस्ती से मिटा दिया। घरों को तबाह करने के लिए हैवी मशीनरी और बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई में 100 के करीब अफराद बेघर हो गए। सेहोनी फौज ने घरों के अलावा फ़लस्तीनियों के मवेशियों के लिए बनाए गए घर, पानी के कंटेनर और सोलर पैनल भी तबाह कर दिए। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की। कहते हैं कि आलमी बरादरी इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयों का नोटिस ले। सेहोनी फोर्सेस को मासूम फ़लस्तीनी शहरियों को बेघर करने से रोका जाए। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तावीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामें, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक और अब इलाकाई खबरें।
चनाब नगर पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 200 से ज्यादा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन में पुलिस के जवान और एलीट फोर्स की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। 200 से ज्यादा मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। तलाशी के दौरान 2 किलो से ज्यादा हेरोइन, शराब और नाजायज असलहा बरामद होने पर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। स्नैप चेकिंग के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी चेक किया गया। तंगवानी में गांव हसन रिंद की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादम हो गया। कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल, 10 अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तसादम के दौरान पुलिस की नफरी पहुंचने पर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि तसादम की वजह पुरानी दुश्मनी बताई गई। लाठियों और कुल्हाड़ियों के वार से 10 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। फतेहपुर में असिस्टेंट कमिश्नर करूर यासिर रिजवान का फतेहपुर का दौरा। टाउन कमेटी के अमला और पुलिस एहलकारों के साथ तजावुजात की खिलाफ कार्रवाई की मजीद जानते हैं गुलाम मुर्तजा की इस रिपोर्ट में। फतेहपुर में असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान ने फतेहपुर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने टाउन कमेटी के अमला और सेक्रेटरी टाउन कमेटी खालिद और पुलिस एहलकारों के साथ सर्विस रोड, MM रोड और करोड़ रोड पर कायम की गई नाजायज तजावजात का सख्ती से नोटिस लेते हुए उन्होंने फौरी तौर पर हटाने के अहकामात दिए और अपनी निगरानी में नाजायज तजावजात कायम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि सरकारी रोड पर नाजायज तजावजात खत्म करने पर फतेहपुर के अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान को इस कार्रवाई की भरपूर सराहया और खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तजा नारा, TV टुडे, फतेहपुर। गुजरांवाला में पुलिस कांस्टेबलान में भर्ती के लिए निजी हाउसिंग सोसाइटी में दौड़ टेस्ट हुआ। 4000 उम्मीदवार ने पुलिस भर्ती के लिए दौड़ में हिस्सा लिया। उम्मीदवारों को 1.5 किलोमीटर का फासला 7 मिनट में तय करना था, लेकिन बेशतर उम्मीदवार रास्ते में ही हिम्मत हार गए। टेस्ट की निगरानी SSP ऑपरेशन डॉक्टर रिजवान ने की। टेस्ट के दौरान उम्मीदवारों ने कोरोना SOPs को भी हवा में उड़ा दिया। उम्मीदवार पुलिस अफसरान की मौजूदगी में बगैर मास्क पहने और जरमट की शक्ल में मौजूद रहे। थाना खानगढ़ की हदूद बस्ती शकरबेला में पुलिस गर्दी का एक और वाकया सामने आ गया। पुलिस ने गरीब किसान के घर घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। पुलिस ने खातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। इख्तियारात के नशे में धुत SI शहजाद भुट्टा ने पुलिस गर्दी और लाकानूनियत की इंतहा कर दी। झूठी दरख्वास्त पर बगैर लेडी कांस्टेबल घर में घुसकर बूढ़ी औरतों और जवान बच्चियों पर तशद्दुद किया। मुतासिरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से एहतजाज करते हुए मुतालबा किया पुलिस गर्दी के वाक़े का नोटिस लिया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। आरिफवाला का सहूलत बाजार अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। सहूलत बाजार में नाकिस चीनी बेची जाने लगी, जबकि घी समेत दीगर अशिया खुरोनोश आम बाजार के रेट पर ही फरोख्त हो रही हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं आबिद हुसैन कम्बो की इस रिपोर्ट में। महंगाई की सताई अवाम को रिलीफ देने के लिए लगाए गए सहूलत बाजार भी बेसुध साबित होने लगे। आरिवाला में कायम सहूलत बाजार में अवाम को अशिया खुर्दोनोश गैर मियारी और आम मार्केट की निस्बत महंगी फरोख्त होने लगी, जबकि सहूलत बाजार में वहद सस्ती आइटम चीनी है, मगर वो भी इंतहाई नाकस है। शहरी इस सूरत पर सख्त मायूसी का शिकार है। ऑर्डर जैसी चीनी है, कोई इसमें म्यार नहीं। देख लो, ये सहूलत बाजार है, ये चीनी देखो, इधर देखो, अवाम की क्या चीज है, मैदा की चीनी है। अवाम को किसी किस्म की सूरत मुयसर नहीं है। आप घी का रेट चेक करें, इधर 218 रुपये है, बाहर मार्केट में जाके चेक करें 217 रुपये है। आप चीनी की क्वालिटी चेक करें, चीनी इतनी नाकस क्वालिटी की चीनी इधर मुयसर है कि चीनी और नमक में अगर हम मुआवजा करें तो पता ही नहीं लगता कि ये चीनी है या नमक है। दूसरी जानब चेयरमैन मार्केट कमेटी सहूलत बाजार में किए गए इंतजाम पर मुतमिन है। कहा सहूलत बाजार में अशिया खुर्दोनोश अवाम को सस्ती मिल रही है। जो भी लोग आते हैं वो खुश होके जाते हैं। वो सहूलत जो दी है गवर्नमेंट ने उस पर से मुस्तफीद हो रहे हैं और ये लोग बेहतर फील कर रहे हैं। इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट का जो ये इकदाम किया है उन्होंने। खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब सहूलत बाजार में अशिया के मेयार और कीमतों पर खसूसी तवज्जो दे ताकि सहूलत बाजार से जाम साहिब नहरों में पानी की कमी के खिलाफ दिस्तरी माइंस के काश्तकारों का एहतजाजी मुजाहरा।
वज़ीर आला सिंध समेत मुतल्लिका हुकाम से मसले को हल करने की अपील करती। किसानों का कहना था कि दस्तरी माइंस के काश्तकारों को पानी न देना नाइंसाफी है। पानी की कमी का जवाब बनाकर महकमा आबपाशी अपनी नाअहली छुपाने की नाकाम कोशिश करने पर बज़िद है। जाली बीज और ज़रूरी अद्वियात की मुश्किलात के साथ पानी की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। ये किसानों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। किसानों ने वज़ीर आला सिंध समेत मुतल्लिका हुकाम से पानी की बंदिश के मसले को तरजीह बुनियादों पर हल करने की अपील भी कर दी है। किसानों ने मिलकर एहतजाज किया और अपील की कि हमें पानी मुहैया किया जाए। किसानों का कहना था कि दस्तरी माइंस के काश्तकारों को पानी ना देना नाइंसाफी है। पानी की कमी का जवाब बनाकर महकमा आबपाशी अपनी नाअहली छुपाने की नाकाम कोशिश करने पर बज़िद है। जाली बीज और ज़रूरी अद्वियात की मुश्किलात के साथ पानी की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। ये किसानों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। किसानों ने वज़ीर आला सिंध समेत मुतल्लिका हुकाम से पानी की बंदिश के मसले को तरजीह बुनियादों पर हल करने की अपील भी की है। लाड़काना डिवीजन में नैब सेक्टर की कार्रवाइयां जारी। कंबर गंदुम के सरकारी गोदाम में कार्रवाई। दौरान कार्रवाई बोरियों की गिनती की और सरकारी रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। लाड़काना डिवीजन में नैब सेक्टर ने महकमा खुराक में कंबर गंदुम के सरकारी गोदाम पर मुबैना खुर्द-बुर्द पर कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गंदुम की बोरियों की गिनती की गई और सरकारी रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। गुज़श्ता रोज नैब टीम ने कंबर सरकारी गोदाम को सील किया था। इस मौका पर फूड इंस्पेक्टर तोफैल अहमद अबड़ो ने कहा कि नैब ने गंदुम की बोरियों कोई मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की तहकीकात की, ताहम उनको कोई भी खुर्द-बुर्द का सबूत नहीं मिला। कंट्री में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ उलमा एक्शन कमेटी और ताजिर तंजीमों की अपील पर मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल की गई। उलमा एक्शन कमेटी और ताजिर तंजीमों की अपील पर फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ शहर भर की मार्केट्स, कारोबारी मराकज़ और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद। एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया और फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट का भी ऐलान किया। उलमा एक्शन कमेटी और ताजिर तंजीमों की अपील पर फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ शहर भर की मार्केट्स, कारोबारी मराकज़ और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद। एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत आक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कबूल नहीं करेंगे। कंट्री में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ उलमा एक्शन कमेटी और ताजिर तंजीमों की अपील पर मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल, जबकि उलमा एक्शन कमेटी और ताजिर तंजीमों की अपील पर फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ शहर भर की मार्केटें, कारोबारी मराकज़ और इसके साथ बाजार मुकम्मल तौर पर बंद। एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी भी की। मैक्रोन पर लानत के नारे भी बुलंद करते रहे। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने चाहिए। मचियारी में कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ हादसात में 4 औरतों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। कार और ट्रॉलर में टक्कर के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब से कराची जाने वाली तेज रफ्तार कार टोल प्लाजा के करीब उलट गई। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए, जिनको फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया कार और ट्रॉलर की टक्कर की वजह से, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब से कराची जाने वाली तेज रफ्तार कार टोल प्लाजा के करीब उलट गई। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए, जिनको फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आपको बताएं कि मचियारी में कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ हादसात में 4 औरतों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये